क्लास 10th में हम पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति और उसके अंदर से जो प्रश्नावली 7.1 है और उसका पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, दो प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए थे। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं ना, उनको जरूर देखना ताकि वो नेक्स्ट प्रश्न है वो समझने में आपको आसानी रहे। नेक्स्ट लेता हूं मैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दे रखा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 सरेखी है। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सरेखी का मतलब क्या होता है। सरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में, यानी ये जो रेखा खींची मैंने, ये भी रेखा खींचते हैं एक, ये रेखा खींची, ठीक है। अब इस रेखा के अंदर मैं 3 बिंदु बना लेता हूं। जैसे एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। इसका नाम दे देता हूं ए, बी और सी। तो ये जो तीनों बिंदु ए, बी और सी, इसको कहेंगे सरेखी, यानी एक ही रेखा में बिंदु का होना, ठीक है। अब ये प्रूव करना हमें कि जो बिंदु है, ये तीनों बिंदु है वो सरेखी है या नहीं, ठीक है। तो ये जांच कैसे करेंगे, लेता हूं मैं इसको नेक्स्ट पेज पे और इसको करते हैं सॉल्व। ये मैंने प्रश्न ले लिया है, अब इसको करता हूँ सॉल्व। तीसरा प्रश्न लेता हूँ। देखिए तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 सरेखी है। तो यहां लिखता हूं, सबसे पहले तो बिंदु मान लेते हैं कि माना 3 बिंदु है ए, बी और सी। माना बिंदु, पहले को ए नाम दे देते हैं, दूसरे को बी और तीसरे को सी दे देंगे। आप पी क्यू आर भी दे सकते हैं। तो ए हो गया हमारे 1 और 5। दूसरा जो बिंदु है वो लेता हूं मैं बी, और ये बिंदु बी है वो ये 2 और 3 ले लेते हैं, 2 और 3। तथा सी बिंदु है वो क्या है, -2 और -11, ठीक है। ये तीनों बिंदु मान लिए मैंने, ए, बी और सी है। अब हम जांच करेंगे ये तीनों बिंदु सरेखी है या नहीं। तो इसके लिए आपको वही दूरी सूत्र लगाना है जैसा कि हमने पहला और दूसरे प्रश्न के अंदर किया है, दूरी सूत्र का इस्तेमाल उसी प्रकार यहाँ पर भी। सबसे पहले देखिए थोड़ा चित्र बनाएंगे तो ये जल्दी समझ में आएगा। मैं यहाँ पे चित्र बना के समझाता हूँ। आपको चित्र बनाने का काम नहीं है, एग्जाम के अंदर एक समझ में आ जाता है तो सीधा भी कर सकते हैं। मैं आपको चित्र बना के समझा रहा हूँ। मान लो ये बिंदु है वो, ये एक रेखा ले ली मैंने और इसका यहाँ पे बिंदु लेता हूँ, ये ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु है वो सी है। ए बिंदु है वो कितना दे रखा है, देखिए 1 और 5, तो यहाँ दे देते हैं 1 और 5। फिर बी 2 और 3, तो 2 और 3। और सी है वो कितना है, -2 और -11, ठीक है। तो ए, बी और सी ये तीनों बिंदु ले लिए। अब देखिए हम सबसे पहले ए और बी निकालेंगे, फिर बी और सी निकालूंगा और फिर निकालूंगा ए सी। अगर ए बी प्लस बी सी का योग है वो ए सी के बराबर आएगा तो हम प्रूव हो जाएगा कि सरेखी है, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले हम दूरी निकालते हैं, दूरी ए बी। अब दूरी सूत्र आपने अच्छे ढंग से याद कर लिया होगा, तो यहाँ पे मैं दूरी सूत्र का लगा देता हूँ। दूरी सूत्र होता है x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये रख लेंगे हम सभी मान, x1, x2, y1 और y2 का। देखिए x2 -x1 तो बात हो रही है a और b की, a और b की। तो यहाँ पे x1 है वो 1 हो जाएगा और y1 है वो 5 हो जाएगा। इसी प्रकार x2 ये 2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा 3। तो x2 -x1 करना है, यानी 2 माइनस हो जाएगा 1 और उसका स्क्वायर। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे सीधा तरीका अपना सकते हैं कि पहले में से ये पहला घटाना है और दूसरे में से ये दूसरा घटाना है, ठीक है। यानी y2 -y1, तो 3 -5 का होल स्क्वायर। चलो करो इसको सॉल्व। देखिए 2 - 1 यानी 1 और 1 का स्क्वायर करो, फिर प्लस 3 - 5, तो 3 - 5 कितने हो गए, -2 और उसका होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करता हूँ और मैं, देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा और -2 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे 1 + 4 कितना हो गया, 5।
तो कहने का अर्थ जो ए बी है वो हमारे कितना आ गया, देखिए ए बी आ गया हमारे पास √5। अब मैं दूसरा दूरी निकालता हूं, बी से लगाकर सी तक, यहां से लगाकर ये दूरी निकालते हैं हम। तो लिख लेता हूं मैं बी और सी, वापस दूरी सूत्र वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब बार बार लिखने का काम नहीं, मैं सीधा सूत्र मैं मान रख लेता हूं। देखिए x2 माइनस x1 यानी -2 करेंगे यहाँ, -2, और उसका घट जाएगा x1 यानी x2 माइनस x1, तो 2 हो जाएगा और उसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 अब क्या हो जाएगा -11, तो -11 माइनस ये 3 यानी हो जाएगा हमारे पास -3 का वर्ग। -2 और -2 मिलके कितने हो गए, -4 और उसका होल स्क्वायर। फिर प्लस -11 -3 मिलके कितने हो गए, -14 और उसका होल स्क्वायर। -4 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 16, फिर प्लस 14 का वर्ग करेंगे तो 196 आएगा, 196। 14 इंटू 14 कितना होता है, 196। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 212। तो मेरे पास जो BC है वो क्या आ गया, √212। अब मैं एक दूरी और निकालूंगा जिसे हमें पता चलेगा। देखिए A से लगाकर C तक ये दूरी निकालेंगे पूरी। अब मैं निकालता हूं AC। सूत्र वही लगाना है। अब देखिए A और C है, इसका मतलब क्या हुआ, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 है। तो x2 माइनस x1 यानी -2 -1 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर। फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, -11, ये -11 और माइनस y1 यानी 5 का होल स्क्वायर। करो इसको सॉल्व, -2 और माइनस का 1 कितना हो गया, -3 यानी माइनस माइनस जुड़ता है, पता होना चाहिए आपको। और -11 माइनस के 5 मिल गए, क्या हो गया, -16 और उसका होल स्क्वायर। -3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। फिर प्लस 16 इंटू 16 कितने हो गए, देखिए ये हो जाएगा अपने 256। देख लेते हैं एक बार, 16 इंटू 16 कितना होता है, 6 इंटू 6 36, 6 और 9 और ये 6, 6 5 और 2, 256 सही है, 256। ठीक है, अब इसको जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 256 और 9 मिलके कितने हो गए, 265। ठीक है, तो अब देखिए जो हमने तीनों दूरी निकाली है, ए से लगाकर बी तक निकाला मैंने, फिर बी से लगाकर सी तक निकाला, और फिर सी से लगाकर मैंने पूरी जो दूरी है वो कहां तक निकाली, ए तक। ठीक है, तो जो हमारे स्थिति आई है वो क्या आई है कि जो AB+B+C यानी ए बी जो आया है वो क्या आया मेरे पास, देखिए ए बी है वो कितना है मेरे पास, √5, और BC है वो कितना है, √212। अब यदि इनका योग करेंगे तो ये √265 के बराबर नहीं है, यानी कि ये योग है वो नहीं है इसके बराबर, AC के। अगर ये रूल होता, बराबर हो जाता, AB+BC का योग है वो AC के बराबर आ जाता, तो हम कहते हैं कि तीनों बिंदु है वो सरेखी है। परंतु यहाँ लिखना है कि चूंकि AB+BC नॉट इक्वल टू AC है, इसलिए इसलिए दिए गए बिंदु सरेखी नहीं है। ठीक है, तो इस ढंग से ये आपके प्रश्न को होगा पूरा कंप्लीट।